हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का अगेन मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अगेन एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्टील वेल्थ, जिसको लिखा है जॉर्ज जॉय एंड सारा जॉय ने। तो फ्रेंड्स, इस बुक में अक्सर हम लोगों ने इस बुक में हम कुछ मिलेनियर के सीक्रेट्स जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसकी समरी पर प्रकाश डालते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे साथ के कुछ फ्रेंड्स, हमारे बीच के ही कुछ बच्चे या अपने हमारे साथ के ग्रुप के ही कुछ लोग जो कि जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बीता, सब कुछ था, हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, एकदम अति सामान्य परिवार के होने के बाद भी एक दिन वो आगे जाके करोड़पति बन गए। या आपने देखा होगा, अरे कितनी हमने उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखा है और आज देखो वो कितना अच्छा करोड़पति बना हुआ बैठा है। तो फ्रेंड्स, हर कोई, आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंसान रातों रात करोड़पति नहीं बनता है। कहीं ना कहीं उसका ये माइंडसेट होगा कि अगर मेरी फैमिली ने एक स्ट्रगल को फेस किया है या तो हमें आगे जाकर इसको चेंज करना है। और इस तरीके से उसका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप होता जा रहा होगा कि आगे जाके मुझे करोड़पति बनना है। तो अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको भी मिलेनियर लोगों के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। उनकी जिस तरीके से उनकी लाइफ में संघर्ष आए, आपको भी वो फेस करना पड़ेगा और उस पर चलते हुए अपने सपनों का पीछा करते हुए कई बार अमीर होने के लिए आपको कई बार गरीब भी होना पड़ेगा, कई बार हार का सामना भी करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा और गिर के अगेन उठना पड़ेगा। इसी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर उसके प्रति पूरी लगन, आस्था, मेहनत से और पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो आप भी एक ना एक दिन 100% अमीर, कामयाब भी बनोगे और मिलेनियर भी बनोगे। लेकिन ये रातों रात का प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स, ये लेकिन डे बाय डे का प्रोसेस है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं, एक आपकी सफल सोच आपको और अधिक सफल और कामयाब बना देती है, तो आप एक दिन अमीर और कामयाब बन जाते हैं। ऐसी मज़ेदार समरी उन्होंने इस बुक में बताई है कि किस तरीके से उनके कुछ सीक्रेट्स बताए हैं जिनको फॉलो करके हम और आप भी अमीर और कामयाब बन सकते हैं। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं जिसमें उन्होंने 1 बाय 1 8 चैप्टर के माध्यम से समझाया है। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप चाहो तो आप इसको अमेज़ॉन से लेके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप इसकी ऑडियो समरी भी सुन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या संपत्ति छोड़ी है। तो इसमें उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है फ्रेंड्स। जैसे कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि राजा का बेटा राजा होता है और इसी तरीके से जो ISPCS होता है वो ISPCS होता है। ये हमने अक्सर सुना है ना। लेकिन आपने कभी देखा है कि राजा का बेटा राजा होने के बाद भी, उसको पूरा साम्राज्य मिलने के बाद भी, अगर बेसिक एजुकेशन उसके पास नहीं होती, एक बेसिक सूझबूझ समझ नहीं होती है, तो पूरा राजपाट भी उसका चौपट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें एक फाइनेंस की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। हमें पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको बचाना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम इस पर काम कर लेते हैं तो हम भी लंबे समय तक अमीर और कामयाब बन सकते हैं। छोटी छोटी बचत हमें एक लंबे समय के बाद अमीर और कामयाब बना सकती है। दूसरा पॉइंट आता है, अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च ना करें। फ्रेंड्स, ये तो हर सफल आदमी कहता है कि कभी भी हमें अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, जितने भी मिलेनियर माइंडसेट के लोग होते हैं या मिलेनियर लोग होते हैं, वो बेफिजूल खर्चा नहीं करते हैं और वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शोबाजी से दूर होते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, बहुत ही सादा सरल जीवन जीते हैं और उनके लेकिन सोच और उनके विचार बहुत ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टी मिलेनियर बनते चले जाते हैं। अगर हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसे को पानी की तरह बहाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पूरी सेविंग्स खत्म हो जाएगी और हमको हैंड टू माउथ सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी में से वाइसली थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा बचाते हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने शौक पे भी खर्च करते हैं, पर समझदारी से खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कंजूस हो जाइए या बिल्कुल खर्चा करना बंद कर दीजिए। नहीं, आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी ध्यान देना है, अपने फिजिक पे भी ध्यान देना है, तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, उस पर भी ध्यान देना है। इस तरीके से आप बहुत अच्छी सेविंग करके एक बहुत अच्छे अमीर और कामयाब बन सकते हैं। राइटर के अनुसार अगर आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो हमें पैसे को छलनी की तरह खर्च करना होगा, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करिए और अगर जो बच जाए उसको इन्वेस्ट करिए। हमें खर्चे से ज़्यादा अपनी बचत पर ध्यान देना होगा।
तो हमें अपनी बचत पे अच्छे से ध्यान देना है। अगर हम भी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो हमें अमीरों की तरह संघर्ष भी करना पड़ेगा, गरीबी का सामना भी करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर, फोकस होकर, धैर्य के साथ, लगन मेहनत के साथ काम भी करना होगा। अगर आप वास्तव में खुश हैं, हेल्दी हैं, तभी आप वास्तव में वेल्दी हैं और तभी आप सफल माने जाएंगे। यानी आपका हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होना भी बहुत मायने रखता है, तभी आप एक कंप्लीट सक्सेसफुल पर्सन माने जाएंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्तों से खोखले होते हैं। लोगों के पास रिश्ते होते हैं तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। तो हमारा तन, मन, धन, संबंध, ये सारी चीज़ें स्वस्थ रहनी चाहिए, तभी हम वास्तविक जीवन में सफल माने जाते हैं। और फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम लोगों की एक अच्छी जॉब भी लग जाती है, हम कहीं ना कहीं सेट भी हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं और हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं और हमारे ड्रीम्स भी बढ़ते हैं। और अगर हम इसी तरीके से खुले हाथ से पैसा लुटाते रहते हैं या पैसा बहाते रहते हैं तो एक ना एक दिन ना वो पैसा कम पड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी सेविंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, साइड में साइड इनकम भी स्टार्ट करनी होगी। एक काम के अलावा एक काम पे डिपेंड नहीं रहना है। मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बात बताती हूँ कि कभी भी एक काम पे डिपेंड नहीं रहना है, साथ में साइड इनकम भी स्टार्ट कीजिए। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया के थ्रू भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपने ओरिजिनल काम के साथ हमें साइड इनकम भी जनरेट करनी होगी और कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए आप कॉफ़ी पीने के बहुत शौकीन हैं और आप अक्सर 2 से 3 घंटे कॉफ़ी शॉप में बिताते हैं। राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है, तो मान लीजिए वो व्यक्ति अगर 2 से 3 घंटे कॉफ़ी शॉप में बिताता है तो कम से कम 2 से 3 कॉफ़ी तो वो लगभग पिएगा ही। यानी जितना पैसा वो वहाँ पे वेस्ट कर रहा है, धीरे धीरे आप कॉफ़ी पीना कम कर दीजिए और साथ में बंद कर दीजिए। और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप एक कॉफ़ी की मशीन खरीद लीजिए और उससे कॉफ़ी बना के बेचिए। अब यहाँ से जहाँ आपका पैसा वेस्ट हो रहा था कॉफ़ी पीने में, यहाँ से आपकी अर्निंग भी चालू हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है कि अपने माइंड को हमेशा खोल के रखो और हमेशा नए नए बिजनेस के बारे में सोचते रहो कि किस तरीके से आप और ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो और अपनी लाइफ को और ज़्यादा लग्जरी और प्लेजर से भरा हुआ कर सकते हो। तो हमेशा हमें अपनी आमदनी से कम खर्चा करना चाहिए, कभी भी पूरी आमदनी खर्च नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 3 बताता है कि आपके जीवन के सिद्धांत। फ्रेंड, जितने भी मिलेनियर लोग होते हैं उनकी लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। वो अपनी इनकम बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उनके पास, एक से ज़्यादा बिजनेस होते हैं। इसी के साथ वो अपनी नेटवर्थ को भी मेंटेन करते हैं। यानी नेटवर्थ क्या होती है, जितनी भी आपके पास अचल संपत्ति होती है वो सारा आपका नेट वर्थ होता है। यानी कि इनकम नहीं, आपकी सारी एसेट सब कुछ मिला के, सब कुछ जितनी प्रॉपर्टी, जितना बैंक बैलेंस, सब कुछ मिला के जो होता है ना नेट वर्थ होता है। और जितने भी मिलेनियर लोग होते हैं वो कभी इनकम की बात नहीं करते, वो हमेशा नेट वर्थ की बात करते हैं। तो आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल आपकी एसेट्स, इन सब का भी कैलकुलेशन जो होता है वो आपकी नेट वर्थ कहलाती है। ठीक है, अब वो लोग हमेशा अपनी नेटवर्थ को डायरी में मेंटेन करते हैं। वो एवरी मंथ, एवरी ईयर उसको मेंटेन करते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा नेटवर्थ है। हर साल अपने जो हर साल के गोल हैं उनके नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर से उनके इस बार के गोल हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं कि इस बार हमें नेटवर्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। नेटवर्थ में आपकी टोटल एसेट्स आएगी, इसमें आपका कोई भी लोन लाइबिलिटीज़ नहीं आती है। जितना आपके पास एक मोटा मोटा पैसा है, मोटी प्रॉपर्टी है, मोटे बिजनेस से रेवेन्यू आ रहा है, वो आपका नेटवर्थ में आता है। तो ये अमीर लोगों के सिद्धांत होते हैं और इस तरीके से नेटवर्थ को जब वो मेंटेन करते हैं तो अपनी कमज़ोरियों पे भी नज़र रखते हैं, अपने एक्सपेंस पर पैनी नज़र रखते हैं और उनको दूर करके या उनको रिड्यूस करके वो अपनी इनकम के सोर्स और बढ़ाते हैं। हर कोई अमीर और कामयाब हो सकता है क्योंकि एक अच्छी विल पावर आपको अमीर, कामयाब और खुशहाल इंसान बना सकती है। चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 इसका कहता है कंपनी में संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करना चाहिए या कितना हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर ये हमें डिपेंड करता है कि हमारा किस तरीके का नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड पर डिपेंड करता है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो भी मार्केट डाउन हो जाता है। कई बार आर्थिक मंदी चल रही होती है, कोई बीमारी आ जाती है, जैसे भी कोरोना वायरस से 2 साल से बहुत सारे लोग जूझे तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैठ गई।
तो कहीं ना हमें ये भी देखना होता है कि हमें अपना पैसा वाइजली कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम ऐसे कहीं भी गड्ढे में अपना पैसा नहीं डाल सकते। पूरी हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए, मार्केट वैल्यू देखनी चाहिए, और अपनी जो ये प्राकृतिक आपदा है या आर्थिक मंदी का जो दौर है, इन सब को भी स्टडी करना चाहिए कि मार्केट की क्या पोजीशन है। फिर उस हिसाब से हमें सेफ साइड अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अपना पैसा बेसिकली स्टॉक्स में, रिटेल उसमें, अपना रियल इस्टेट्स में, गोल्ड में, बॉन्ड में, इन सब में, म्यूचुअल फंड्स में अगर हम करते हैं तो हमारा पैसा और बढ़ता है और हमें एक पैसिव इनकम का सोर्स भी वहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने जो संपत्ति है उसको पूरा एक साथ, ये नहीं है कि सारा एक साथ निवेश कर देना चाहिए। हमें देखना होगा कि कितना प्रतिशत हमको करना है, 20%, 30% अपनी आमदनी का, क्योंकि हमें अपने बेसिक नीड्स के लिए भी पैसा रखना है। हम बिल्कुल ऐसे कंजूस की तरह या बहुत बेकार जीवन नहीं जिएंगे। हमको एक अच्छा बैलेंस लाइफ को जीना है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट भी हमारे हेल्दी हो और हमारा रेगुलर रूटीन का बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। चैप्टर 5 कहता है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको करोड़पति की संगत में रहना होगा या करोड़पति जैसा उनके बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड, बेसिकली करोड़पतियों की खासियत होती है कि वो अपना नेटवर्क स्ट्रांग रखते हैं, उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर मान लीजिए आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आप अपने परिवार से अपने खानदान के पहले करोड़पति बनना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों को फॉलो करना है जिनको आप पसंद करते हैं, जो वास्तव में करोड़पति हैं। किसी एक को फॉलो करिए, उस पर अच्छे से लग जाइए, उनके स्टाइल को फॉलो करिए, उनके ऑडियो सुनिए, उनके वीडियो सुनिए। इस तरीके से भी अगर आप उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, उनसे जो सीखने को मिल रहा है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। करोड़पतियों के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ रहने लग जाइए, बट अगर आप उनके ऑडियो वीडियो सुनते हैं, उनका कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं या उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके स्टाइल को अपनाते हैं, उनकी आदतों को अपनाते हैं, तो वो भी करोड़पति के साथ रहना ही होता है। तो अच्छी रंगत के लिए अच्छी संगत ज़रूरी है। वो बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको भी करोड़पति जैसा बिहेव करना पड़ेगा। कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा, आलस को दूर करना होगा, मेहनत का और लगन से अपने लक्ष्य को पाना होगा, और धीरे धीरे आपको एक नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने होंगे, और मल्टीपल बिजनेस के साथ एक दिन आप भी करोड़पति एंड सक्सेसफुल बन जाएंगे। 6 चैप्टर कहता है करोड़पति की मानसिकता को पहचाने। अब करोड़पति की मानसिकता को कैसे अक्सर आपने सुना होगा कि राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। कई बार बेसिक समझना होने के कारण राजा का बेटा भी पूरे साम्राज्य को चौपट कर सकता है। तो हमें एक बेसिक सूझबूझ समझ होनी चाहिए। उनकी जो मानसिकता होता है, उनकी जो माइंडसेट होता है, वो बहुत दूरदृष्टि का होता है। वो दूर लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। एकदम छोटा माइंडसेट नहीं होता। उनको पता होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके रिटर्न उनको फ्यूचर में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। वो एक पेशेंस के साथ एक लॉन्ग टर्म टाइम प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और उसी मानसिकता को वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसका जो 7 चैप्टर आता है, ये इसका 6 चैप्टर था कि अमीर लोगों की मानसिकता को समझे। इसके उन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं, 1 और 2, और इसका लास्ट चैप्टर आता है 7 कि अपने बिजनेस को बच्चों में ट्रांसफ़र करें। फ्रेंड्स, वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों के साथ अपने बिजनेस को बताएंगे, बिजनेस की ब्यूटी को बताएंगे। और तो जब आप उनको अपने स्ट्रगल का टाइम बताएंगे कि कैसे आपने बिजनेस बिल्ड किया, किस तरीके से, तो आप एक अच्छी एसेट अपने बच्चों के भी आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और धीरे धीरे बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगेगा और वो आपकी मेहनत को आगे बढ़ाएगा, उस बिज़नेस को और ग्रो करेगा, उसको भी फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना, देखिए हम यहाँ पर जितना भी अच्छा करें, हम एक दिन दुनिया से तो जाना ही है। कोई भी इंसान अपने साथ पैसे लेके तो जाएगा नहीं, लेकिन जब तक जिए तब तक शान से जिए, फिर आने वाली पीढ़ी को भी समृद्ध बनाए। यही इस बुक का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, मिलेनियर बनने के लिए, मिलेनियर जैसे हमें कुछ अच्छे काम करने ही होंगे। अगर हम ये करेंगे तो 100% हम अमीर और कामयाब भी बनेंगे और अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरे करेंगे। के साथ हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को रेस्ट भी देना है। हम हमेशा काम नहीं कर सकते, हमेशा पैसा नहीं छाप सकते, और साथ में हमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करना है। बढ़िया बढ़िया जगह घूमना है, अच्छे खाना है, पीना है, इंजॉय करना है। और इसके साथ हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि भगवान आपने जो दिया वो बहुत अच्छा दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अगर कोई ड्रीम आप पाना चाहते हैं
तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो विश है उसको लिख कर बार बार रोज़ पढ़िए और ब्रह्मांड को उनका काम करने दीजिए। अगर आप अपनी विश ईमानदारी से लिखेंगे और उस पर ईमानदार रहेंगे तो पूरा यूनिवर्स आपकी उस विश को पूरे करने में लग जाएगा और 100% आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी। तो इसी के साथ आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी मज़ेदार बुक समरी लेकर ये आगे बढ़ते हैं। बाय।